My precious friends, welcome to the presence of the living God. मेरे प्रिय मित्रों, जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। People may have wronged you. लोगों ने आपके साथ गलत किया होगा। People may have taken away your precious things from you. पर लोगों ने आपके जीवन से आपकी कीमती चीजों को ले लिया होगा। I know there is someone who is very troubled who is watching this program because your daughter has left you. मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति है जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, बहुत ही ज्यादा खेदित और व्यथित है क्योंकि आपकी बेटी ने आपको छोड़ दिया है। Somebody has taken away your daughter from you. किसी ने आपकी बेटी को आपसे छीन लिया है। Your heart is broken. आपका हृदय टूटा हुआ है। Some of you have lost precious things in your life. आप में से कईयों ने अपने जीवन में अनमोल चीजों को खोई है। Whatever is due to you has been taken away either by death or either by wicked people. जो कुछ भी आपका था या तो मृत्यु या दुष्ट लोगों के द्वारा आपसे छीन लिया गया है। Some people whom you loved very much have turned bitter against you and have shown much ingratitude to you. कुछ लोग जिनसे आप प्रेम करते थे वे आपके साथ कड़वे हो गए हैं और आपके प्रति उनने अपने अकृतज्ञता को जताया है। I know your heart is broken. मैं जानता हूँ आपका हृदय टूटा हुआ है। I see a person called Anish. मैं देख रहा हूँ एक भाई को जिसका नाम है अनिश। God sees your broken heart. परमेश्वर आपके टूटे हृदय को देख रहे हैं। God will surely build up your life. निश्चय ही प्रभु आपके जीवन को उन्नत करेंगे और बनाएंगे। Some of you have had love affairs, आप में से कुछ हैं जिनने प्रेम प्रसंग रखे थे but the other person has gone away, लेकिन आपके साथी ने आपको छोड़ दिया है, has deserted you, उन्हें आपको छोड़ दिया है and you feel you have lost your life itself, and some of you say, I have to commit suicide. और ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन को आत्महत्या करके खत्म करना चाहते। For you it's a great loss, आपके लिए बहुत बड़ा हानि है। but my friend, लेकिन मेरे मित्र, turn your heart to Jesus. अपना हृदय ईश्वर की ओर फेरें। No man can love you all your life. कोई भी व्यक्ति आपसे आपके जीवन भर प्रेम नहीं कर सकता। Turn your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु की ओर फेरें। He will love you. वो आपसे प्रेम करेगा He'll give you the right partner. और आपको सही जीवन साथी देगा। Because of the love Jesus has for you, He will make your partner in life to love you also. क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है, वो ऐसा करेगा कि आपका साथी भी आपसे और आपके जीवन से प्रेम रखे। Don't be afraid. कदापि न डरे। Jesus will set right everything in your life. यीशु आपके जीवन में हर एक चीजों को ठीक कर देंगे। Trust Him. उस पर भरोसा रखें। Trust Him. उस पर भरोसा रखें। He is ready to build back your life right now. वो इसी समय आपके जीवन को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार है। वो भूमि जिसने उसके प्रेम और चमत्कारों का साक्षात दर्शन किया था, वो भूमि जो उसके खून और पसीने से भीग गई थी, वो भूमि जो उसकी मां के आंसुओं से ठंडी पड़ गई थी, वो भूमि जहां से सबसे बड़े बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया, वो भूमि जहां से उद्धार इस पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचा, इस्राएल। प्रिय दर्शकों, भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरण और बहन इवेंजलिन पॉल दिनाकरण आप सबों को इस्राएल और जॉर्डन की पवित्र भूमि के भ्रमण हेतु हार्दिक आमंत्रित करते हैं। उस पवित्र भूमि का दर्शन जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अवतरित हुए, लोगों के लिए उन्हें चमत्कार किए और पूरी मानवता के उद्धार के लिए बलिदान हुए और फिर मृतकों में से जी उठे। इन देशों में स्थित ऐसे पवित्र स्थलों का दर्शन करना इस जीवन में एक सौभाग्य की बात है। इस पुण्य तीर्थ यात्रा के दौरान यीशु बुलाता है कि द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पवित्र नगरी यरूशलेम में यीशु बुलाता है कि भविष्यवक्ताई प्रार्थना भवन की प्रतिष्ठा भी की जाएगी।
और साथ ही भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरण और बहन इवेंजलिन पॉल दिनाकरण आप समस्त प्रतिभागियों के लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष प्रार्थना करेंगे। आप सबों से आग्रह है कि इस पुण्य भूमि के तीर्थ यात्रा में शामिल होकर विशेष आशीषों को प्राप्त करें। 9 दिनों की इस तीर्थ यात्रा का पहला दल 29 अक्टूबर को इस्राएल के लिए रवाना होगा। अब आइए सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को। Tonight I want to share with you the promise that the Lord wanted to give you. और आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं उन वायदों को, प्रतिज्ञाओं को प्रभु आपके साथ बांटना चाहता है। In Hebrews 13 and verse 5, इब्रानी 13 उसका 5 में the Lord's promise saying, I will never leave you, I will never forsake you, is written. और उसका वायदा ये है, प्रभु कहता है मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा, ना तुमको मैं कभी त्यागूंगा। Don't be afraid. मत डरिए, He will not leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा। What will He not let go in your life? आपकी जिंदगी से वो किन बातों को जाने नहीं देगा। The Bible says in Psalm 16:10, और भजन संहिता 16:10 में यूं लिखा है, God will not leave your soul to perish in hell. परमेश्वर आपके आत्मा को नरक में नाश होने के लिए नहीं छोड़ेगा। God will never allow your soul to leave Him. और परमेश्वर कभी इजाजत नहीं देगा कि आपकी आत्मा छूट जाए। Many years ago, कई साल पहले my father went to pray for a young man who was dying. मेरे पिताजी एक जवान के लिए प्रार्थना करने गए जो मरने की स्थिति में था। His kidneys had failed, उसका किडनी असफल हो गया था bloated. और बिल्कुल फूल गया था। They were rich people, बड़े पैसे वाले लोग famous थे, people. बड़े प्रसिद्ध लोग थे। My father was a young man. मेरे पिताजी जवान थे। He went to the home. उस घर में गए। They asked him, what have you come for? उन्होंने कहा आप किस लिए आए? He said, somebody said your son is dying. I want to pray for him, sir. और उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि आपका बेटा मर रहा है इसलिए मैं दुआ करने आया। The father and the mother said, माता पिता ने कहा don't you know my son is a very educated man. क्या आपको नहीं मालूम मेरा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा है? We have the best of medical help. हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य विभाग है। We don't need prayer. हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं। He doesn't need prayer. उसको प्रार्थना की जरूरत नहीं। You just go on. आप सिर्फ आगे बढ़ जाएं। Don't disturb my son with prayer. मेरे बेटे को परेशान मत कीजिए प्रार्थना करके। If you want, sing a song and then go. और उन्होंने कहा यदि गीत गा के जाना चाहते हो तो गाओ और जाओ। My father sang a song. मेरे पिताजी ने गीत को गाया Left. और चला गया। But then और तब the young man suddenly called his parents अचानक जवान ने अपने माँ बाप को बुलाया। and he said, उन्होंने कहा Daddy, डैडी I am sinking. मैं डूब रहा हूँ, मैं I'm sinking. डूब रहा हूँ, I'm sinking. मैं डूब रहा हूँ, मैं Daddy, hold me. पिता मुझे पकड़ लीजिए। Mommy, hold me. मम्मी मुझे पकड़ लीजिए। They said, no, son. उसने कहा नहीं बेटा, Your bed is so wonderful. You're not sinking. और तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारे डैडी अच्छे हैं, तुम नहीं They डूब रहे put हो। pillows under him. लेकिन उन्होंने तकियों को रखा। Said, we are here. उन्होंने कहा हम यहाँ We पे are holding you. हैं, हम आपको पकड़े हैं, Don't be मत afraid. डरो। He still वो cried. फिर भी रोया, I'm मैं sinking. डूब रहा हूँ मैं। And he began to और cry. तब वो रोने लगा। It's dark around me. उसने कहा पूरा अंधियारा मेरे आसपास It's burning. और जल रहा है। उसने कहा And he sank into hell. और वो नरक में चला गया, He died. वो मर गया। The Bible says बाइबल में लिखा है in Romans 6:23, और रोमी 6:23 में the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Sin is terrible. पाप भयंकर है, It throws our soul into hell. हमारी आत्मा को नरक में डालता है। There is no redemption for a soul which has sinned. और जो आत्मा पाप करती है उसका छुटकारा नहीं है। But then लेकिन तब Jesus said, यीशु मसीह ने कहा no, I want to make a way for everyone
who commits sin. और यीशु मसीह ने कहा हर एक जो पाप करता है मैं उनके लिए एक मार्ग बनाऊंगा। I will not leave that soul to go to hell. मैं उन आत्माओं को नरक में जाने नहीं दूंगा। So Jesus said, सो यीशु मसीह ने कहा put all the sins of every man and every woman on me. और उसने कहा सारे स्त्री और पुरुष को मेरे ऊपर में लाद दो। Let me go to the cross. मैं क्रूस के ऊपर में चढ़ूंगा। Let me be beaten for the sin of every man. मैं हर एक मानव जाति के पाप के लिए दुख उठाऊंगा। Let my body be wounded for the sins of every woman. मेरा शरीर सारी स्त्रियों के लिए दुखित हो जाए। Let me die as a sacrifice. मैं मनुष्य के लिए बलिदान के तौर पे मरूंगा। Let me be the sacrifice for the redemption of the sins of all people. सारे मानव जाति के मोक्ष के लिए मैं उनके लिए बलिदान बनूंगा। Let me die मुझे मरने दो for their sin. उनके पाप के लिए। Let me die as a मैं sacrifice. उनके लिए बलिदान के तौर पे I am मरूंगा। God. मैं परमेश्वर हूँ। I am the Holy One of मैं God. परमेश्वर का पवित्र There हूँ। is no sin in me. मेरे अंदर में कोई पाप The नहीं। Bible says, बाइबल कहती है though Jesus knew no sin, यीशु मसीह कभी पाप को नहीं जाना, yet he became sin for us. लेकिन फिर भी वो हमारे लिए पापी बन He गया। took our sin, वो हमारे पाप को ले लिया, died as a sacrifice. एक बलिदान के तौर पे मर गया, He offered himself as a sacrifice अपने आप को हमारे लिए दे दिया, for all people. सारे मानव के लिए। Romans 3:23 रोमी says, 3 उसका 23 में लिखा है all have sinned and have come short of the glory of God. सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। So Jesus died as a sacrifice on the cross for the sins of all people. सारे लोगों के मानव जाति के पाप के लिए यीशु मसीह बलिदान के तौर पे मर गया। For the souls of the people not to go to hell, Jesus offered himself as a sacrifice. ताकि लोगों की आत्मा नरक में न जाए, यीशु ने अपने आप को बलिदान के तौर पे दे दिया। Today Jesus has overcome the power of sin. आज यीशु मसीह पाप के पर में जय को पाया है। He has the power over every sin. वो हर एक पाप के पर में जय रखता है। He has the power to deliver anybody from the hands of the devil, from the hands of sin. और वो शैतान और पाप के हाथ से किसी भी व्यक्ति को छुड़ाने का सामर्थ रखता है। And the Bible says और बाइबल में लिखा है in 1 John 1:7, पहला योना 1 उसका 7 the में, blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुड़ाता है। Today when you come to Jesus, जब आप यीशु के पास आ जाएंगे, He says, I will wash you, my child, of all your sins with the blood, holy blood that I have shed for you. और वो कहता है मेरे बच्चे जो पवित्र लहू मैंने बहाया उससे मैं तुम्हें आजाद करूंगा। He washes our sins with His blood. वो अपने लहू से हमारे पाप को धोता है, He cleanses us, वो हमें शुद्ध करता है, cleans our soul, हमारी आत्मा को धोता है, and He protects our soul. हमारे आत्मा की रक्षा करता है। After that, उसके बाद में we become the child of हम God. परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। No devil, no sin can take us to hell. कोई शैतान, कोई बीमारी हमें नरक नहीं ले जा सकता। He will never, Jesus will never leave our soul. कभी भी हमारी आत्मा को प्रभु नहीं छोड़ेगा। He will come and live in our वो hearts, हमारे दिल में आके रहेगा, live in our हमारे souls. आत्मा में रहेगा। We can have God with us all the हर समय time. हम परमेश्वर को अपने साथ रख सकते All हैं। the time. हर समय No sin, कोई पाप नहीं, no शैतान devil, नहीं, no fear of death, कोई भय का मौत no नहीं, hell. कोई नरक नहीं। We are bound for heaven as the children of God. हम परमेश्वर के संतान होने के लिए स्वर्ग के लिए बंधे हैं। Jesus said, यीशु ने कहा I will not leave your soul to go to hell, my child. मेरे बच्चे मैं तुम्हारी आत्मा को नरक जाने नहीं Today दूंगा। open your heart आज आप अपने दिल को and खोलिए, tell Jesus, यीशु से बोलिए, please Lord, कृपया प्रभु my soul should not go to hell. मैं मेरा आत्मा नरक में ना जाए, Please help me. कृपया मेरी सहायता Wash me कीजिए। with your blood. अपने लहू से धोइए, Wash me. धोइए, Cleanse me. शुद्ध Take कीजिए, away the sin. मेरे पाप को ले Come and लीजिए, live in my heart. मेरे दिल में आके रहिए। Now Jesus will come. अब यीशु आएगा, He'll come into you. आपके अंदर आएगा। Now. अभी Now, अभी wherever you are, जहाँ कहीं भी you है can pray right आप now. अभी प्रार्थना कर सकते Tell हैं। him, Jesus, बोलिए यीशु don't leave my soul to hell. मेरे आत्मा को नरक में ना जाने दे। I know you will not leave my मैं जानता soul. हूँ मेरी आत्मा को आप नहीं छोड़ेंगे। आई He's coming right now. वो इसी समय आएगा। A few months ago, कुछ महीना पहले we had a meeting in Mumbai. मुंबई में हमने मीटिंग किया And in that meeting, there was a man called Vincent. और उस मीटिंग में विंसेंट बोल के एक व्यक्ति था मेरा नाम विंसेंट है। You know, this Vincent had a love affair, और ये विंसेंट एक प्रेम संबंध में था and the love broke. और वो प्रेम टूट गया His heart broke. और उसका दिल भी टूटा। So he began to drink
वो शराबी बन गया, He began to take drugs. वो ड्रग्स लेने लगा, He never went to work वो properly. काम ठीक से नहीं किया करता था। Alas, he had problem in his job. अंत में उसके परेशानी आएगी काम में, No promotion. कोई तरक्की नहीं मिली, He was pushed down. उसको नीचे कर दिया गया, Again, his heart was broken. उसका दिल फिर से टूट He गया। said, why should I live in this world? उससे कहा मैं दुनिया में क्यों जीऊंगा। All his money went for drugs and alcohol. उसके पैसे शराब और दूसरे बातों में गए। He took the blade and tried to cut himself and tried to kill वो himself. ब्लेड लेके अपने आप को काट के आत्महत्या करने का प्रयास किया। Somebody saved him. किसी ने उससे कहा। 2005 में एंडिंग में मैं लव फेलियर में 2006 पे जनवरी 14 को मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद पॉइजन भी पिया, 65 गोलीज खाया। He was desperate. वो बिल्कुल हताशपन I में have था। no hope. मेरे पास कोई आशा I नहीं, have no hope. मेरे पास कोई आशा नहीं। It was at that time. और ऐसी घड़ी में His relatives forcefully brought him to the prophetic conference which I was holding. और एक ऐसे भविष्यवक्ताओं की सेवकाई में उसके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती लाया। There I was praying and teaching people how to become prophets of God. और वहां पे मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा, सिखा रहा था कि कैसे वो प्रभु के भविष्यवक्ता बने। And suddenly by the power of the Holy Spirit, और अचानक परमेश्वर के पवित्र I आत्मा said के all of सामर्थ्य you should become holy to become prophets of God. और मैंने कहा आप सब पवित्र बन जाए कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता बने। And the Holy Spirit opened my और heart. पवित्र आत्मा ने मेरे दिल को खोला। I said in this crowd, मैंने कहा इस भीड़ में there is a man called Vincent. एक आदमी है जिसका नाम विंसेंट है। Vincent, विंसेंट, God is delivering you परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है from all your evil habits. आपके हर एक प्रकार के बुरी आदतों से। God is blessing you in your job. परमेश्वर आपके काम में आशीष देगा। God is opening a new प्रभु future. आपके लिए नया भविष्य खोल रहा है। Vincent, विंसेंट, God touched you right now, Vincent. विंसेंट, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा I है। see many things have to come to you. और कई सारी बातें आपके जीवन में In your job also you have lost many things and you're waiting for benefits. आपके काम में भी बहुत चीज को खोया है, आप लाभ की आकांक्षा कर रहे The हैं। Holy Spirit is filling you. पवित्र आत्मा भर रहा है। God is making you an honorable prophet of God. परमेश्वर आपको आदरणीय ऐसा पात्र बना रहा है। Every blessing is coming to you right एक आशीष आ now. रही है इसी समय। He was right there. वो वहीं पे था। The power of the Holy Spirit went and hit him. परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ उसको स्पर्श किया। At that very moment, the alcoholic spirit left him. और उसी समय शराब की आत्मा उसको छोड़ गया। He stopped drinking, वो शराब पीना बंद किया stopped using और drugs, ड्रग्स लेना बंद किया। became a new man, एक नया व्यक्ति बन a गया, child of God. परमेश्वर का संतान। तो मेरे ज़िंदगी में ड्रग एडिक्ट ऐसे ही छोड़ दिया। तो दारू पीता था वो भी छोड़ दिया आजकल कुछ भी नहीं है मेरे पास। Went back to his work, अपने काम में गया and in 1 month's time, he got back his promotion. और एक महीने के अंदर में प्रभु ने उसको तरक्की दी, He got his promotion. उसको तरक्की मिला। प्रभु यीशु ने मुझे अच्छी लाइफ दी है, अच्छा नौकरी भी दी है, अभी इंक्रीमेंट भी बढ़ा के दिया मुझे। God raised him up, प्रभु ने उसको ऊंचा किया made him a man of honor. और उसको इज्जतदार बनाया। That is what Jesus can do. यही यीशु कर सकता He है। will never leave your soul to go to hell. कभी भी आपकी आत्मा को नहीं छोड़ेगा कि नरक जाएं। Tonight, he is ready to save. आज की रात वो तैयार है आपको बचाने के लिए। He is ready. तैयार है। Come to him उसके tonight. पास आए, Come to him tonight. यीशु के पास आए, He will transform वो you. आपकी जिंदगी को बदलेगा। My friend, मेरे मित्र, I'm ready to pray for you right now. मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूँ। The evil powers may have taken hold of you. दुष्ट आत्मा की शक्तियों ने चाहे आपको जकड़ क्यों न रखा हो। Maybe you feel the spirit of death around you. हो सकता है आपको मृत्यु की आत्मा अपने करीब महसूस होती है। Maybe you feel that you should end your life and you cannot live in this world. हो सकता है आपको लगता है कि आप अपना जीवन खत्म कर दें क्योंकि आप इस संसार में अब जीना नहीं चाहते। Right now, इसी घड़ी the resurrection power of Jesus is ready to enter into you. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर आने के लिए तैयार है। Jesus is ready to resurrect. यीशु तैयार है कि आपको पुनरुत्थित करे। Open your heart. अपना हृदय खोलें, Tell him, उससे कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु come in, मेरे अंदर आए, fill me. मुझे भर दें। Now his power is ready to come. इस समय आप अंदर उसकी आत्मा और सामर्थ्य आने को तैयार है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, resurrect your children. अपने बच्चों को पुनरुत्थित करें, Resurrect their spirits, Lord. उनकी आत्मा को फिर से आप उत्थित करें प्रभु जी।
Resurrect their life, Lord. उनके जीवनों को आप फिर से पुनरुत्थित करें प्रभु जी। Resurrect their business, Lord. उनके व्यवसाय को फिर से उठ खड़ा करें प्रभु जी। Resurrect their profession, Lord. उनके व्यवसाय को फिर से जीवित करें प्रभु जी। Resurrect their family life, Lord. उनके पारिवारिक जीवन को फिर से जीवित करें प्रभु जी। Give them everything back in double measure in Jesus' name. यीशु के नाम में उनके जीवन में हर एक चीजों को दुगने हिस्से में लौटा दें। Today, let whatever they have lost come back to them. जो कुछ भी उन्होंने खोया है आज ही वो वापस उनके पास आ जाए। Let love surround them. प्रेम उनके चारों ओर अपना बाड़ा बांधे। Your love. आपका प्रेम Let their hearts turn to your love, Lord Jesus. उनके हृदय आपके प्रेम की ओर फिर जाए यीशु। And let them see their walk with Jesus bringing them blessings. और वे देखें कि यीशु के साथ उनका चलना उनके जीवन में आशीषों को ला रहा है। Answer their prayer. उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। Guide them, Lord. उनकी अगुवाई करें प्रभु। Give them success and victory. आप उन्हें सफलता और विजय दें In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God is healing you right now. यीशु इस समय आपको चंगा कर रहे हैं। I see the white spots in your body leaving you right now. मैं देख सकता हूं कि आपके शरीर में जो सफेद चकत्ते हैं वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। God heals you. यीशु आपको चंगा करते हैं। Every tumor, हर एक ट्यूमर, every cancer, हर एक कैंसर, every brain disease, हर एक दिमागी तकलीफें, every stone, हर एक स्टोन की समस्या, every wound, हर एक घाव, every pain in the bones, हर एक हड्डियों में दर्द, every back pain, हर एक पीठ का दर्द every problem in the bones, in the legs, और पाँव में और हड्डियों की हर एक समस्या because of diabetes. डायबिटीज के कारण God heals you right now. इसी समय ईश्वर आपको चंगा In कर रहे हैं। Jesus' name, be healed. यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, Be healed. चंगे हो जाएं, Rise up and walk in Jesus' name. उठ खड़े हो और यीशु के नाम में चलने लगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु touch them. उन्हें छू लें। Holy Spirit, resurrect their bodies. पवित्र आत्मा उनके शरीरों को पुनरुत्थित करे, Let them be well. वे ठीक हो जाएं। Let the evil powers leave their bodies in Jesus' name. यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की शक्ति उन्हें छोड़कर चली जाए। Thank you for healing them, Lord. उन्हें चंगा करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you. धन्यवाद। We love you. हम उससे प्रेम करते In Jesus' name. हैं। यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.